अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नए नुस्खे के साथ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक मरहम के हवाले से। एक ऐसी मरहम का नुस्खा आपको बताने लगा हूँ जो आपको हर टाइम अपने घर में तैयार रखनी चाहिए। इसके 2-3 फ़ायदे हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात कर लें, एक तो ये ख़ारिश के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पुरानी ख़ारिश हो, तर ख़ारिश हो, खुश्क ख़ारिश हो, जैसी भी ख़ारिश हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। नंबर 2 पे ज़ख़म जो हो जाते हैं, चाहे वो कोई नया ज़ख़म है, चाहे वो कोई पुराना ज़ख़म है या ख़राब हुआ ज़ख़म है, तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करेगी। तो ये आपको मरहम जो है घर में तैयार रखनी चाहिए हर टाइम। किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है ख़ारिश के मसले में, या कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई चोट ऐसी बन जाती है या ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और 100% बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। और तरीका बनाने का वो भी इंतहाई आसान है, सस्ती सी आपके घर में तैयार हो जाएगी। अब कैसे तैयार करना है ये भी चल के आप आगे बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बताते हैं आज का नुस्खा कि मरहम को कैसे तैयार करना है। 3 चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। नंबर 1 पे आप लोगों को चाहिए होगी वैज़लीन। सिंपल सादा वैज़लीन लेनी है, बग़ैर एसेंस, बग़ैर खुशबू वाली। ये पंसारी की दुकान से इजीली आपको मिल जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें तो गंधक आंवला सार चाहिए होगी, ये भी पंसारी से आपको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें तो नीला थोथा चाहिए होगा हमें। इसके बारे में बड़ा असरात मुख्तलिफ़ किस्म की बातें जो हैं वो फैलाई जाती हैं, बड़ा ख़तरनाक जहर है, ये है वो है। तो इतना कोई मसला नहीं है, मरहम के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने खाना नहीं है इसको। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं। अब 3 चीज़ें आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे लिखी भी आपको मिल जाएंगी, इनका वज़न भी आपको पता चल जाएगा। तो वैज़लीन जो है वो आप लेंगे 100 ग्राम। नंबर 2 पे गंधक आंवला सार जो है ये आप लेंगे 50 ग्राम। नीला थोथा जो है ये आप लेंगे सिर्फ 3 ग्राम। ये आपको यहाँ पे लिखा मिल गया, नोट कर लेना है। अब इसका तरीका सुन लें कि बनाना कैसे है। गंधक आंवला सार को आपने किसी किसी कूंडी डंडा अगर आपके पास है, या अगर आपके पास खरल है या ग्राइंडर है, तो इसको आपने बिल्कुल बारीक पाउडर करना और कपड़े से छान लेना है। सेम इसी तरीके से जो नीला होता है उसको भी आपने बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। मैं फिर बता रहा हूँ कि कपड़े से छानना है, क्योंकि मोटा ना हो, बिल्कुल भी बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। जैसे मैदा होता है ना, इतना बारीक आपने कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि 100 ग्राम जो वैज़लीन थी आपके पास, किसी छोटे से बाउल में डाल लें। एक चम्मच ले लें या छुरी ले लें। आपने ये जो आपके पास गंधक आंवला सार और नीला थोथा जो पाउडर है, ये आपने उसमें डाल के इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि यकजान हो जाए, मतलब फ़र्क फील ना हो, कलर एक जैसा आ जाए पूरी मरहम का। आपकी मरहम तैयार हो जाएगी। किसी भी एयर टाइट जार ले लें, कोई छोटा, जितनी भी आपने क्वांटिटी में बनानी है, ज़्यादा बनानी है, इससे कम भी बना सकते हैं, तो आपने उसके अंदर डाल के महफूज कर लेनी है। ख़ारिश के लिए लाजवाब चीज़ होगी और पुराने ज़ख्मों के लिए बहुत अक्सीर है। और अगर कोई नया ज़ख़म है तो उस पर भी आप बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर इसको लगा सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे नताइज आपको मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।